गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो यूजीसी नेट 2025 का एग्जामिनेशन जनवरी का हो चुका है एंड यू माइट बी वेटिंग फॉर द आंसर की रिस्पॉन्स शीट। तो विद इन अ फ्यू डेज ये भी आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी। बट नाउ काफ़ी स्टूडेंट्स को पता लग चुका होगा कि उनका नेट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मोर देन 90 क्वेश्चंस राइट, देन आपका नेट होना मुश्किल है। आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए फ्रॉम जनरल कैटेगरी। फॉर ओबीसी कैटेगरी आपके 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए। फॉर एससी एसटी कैटेगरी 80 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। तो अभी तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपके क्वेश्चंस इतने सही हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए स्टडी करना। रिस्पॉन्स शीट का वेट ना करो, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, कट ऑफ कम नहीं जाएगी। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स को पेपर ईजी लगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को पेपर टफ भी लगा। तो आंसर की आ जाएगी अपने आप। लेकिन मार्च अप्रैल के महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर द मई और जून अटेम्प्ट। आपने नेट भी क्वालिफाई कर लिया है, बट आपकी और एस्पिरेशंस हैं एंड इफ यू वांट टू क्रैक जेआरएफ देन स्टार्ट वर्किंग फॉर जेआरएफ। 5 मंथ्स और 6 मंथ्स काफ़ी बड़ा टाइम होता है और विद इन 3 to 4 मंथ्स आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी लिटरेचर पे, अगर इफ़ यू आर स्टडिंग स्पेसिफिक थिंग्स विद स्पेसिफिक गाइडेंस, विद द राइट गाइडेंस। गाइडेंस का मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो नोट्स तो हर जगह मिल जाते हैं। यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट है, पीडीएफ मटेरियल्स भी इतना है, बुक्स भी इतनी है। फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस, आई वाज रीडिंग दिस वन, पी के नायस लिटरेरी थ्योरी। हर कोई टीचर इसी बुक में से पढ़ाता है, ठीक है। ये होगी या तो पीटर बेरी होगी, ये 2 बुक्स है लिटरेरी थ्योरी की। इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब आप खुद से स्टडी करोगे तब आपको बिलीव नहीं होगा, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम। आपको पता ही नहीं रहेगा कि अब मैं इस पे बिलीव करूं या ना करूं, मैं इसको कितना पढूं। You can see here, I have studied every single thing over here. You can see कैसे इसको मैंने कम से कम 12 से 15 बार पढ़ा चुका हूँ। इस बुक को काफ़ी लोगों को पढ़ा चुका हूँ, 15 बार, 20 बार। इसका एक-एक वर्ड तक रटा हुआ है मेरे को, है ना? बट इसके साथ-साथ एक पीटर बेरी भी है, उसके साथ-साथ और भी चीज़ें होती हैं दैट विल लुक इंटो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप न्यू कमर हो तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से फाइंड आउट करने में थोड़ा-सा मुश्किल होगा। इसलिए वी से दैट गाइडेंस इज़ क्वाइट नेसेसरी, कि आप थोड़ा-सा डीमोटिवेट हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है, सो दैट यू कैन लुक अप ऑन टू योर मेंटर और यू कैन लुक अप टू योर टीचर एंड देन यू स्टार्ट स्टडीइंग अगेन, यू स्टार्ट गेटिंग इंटो द राइट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बट वो किसी और डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, लाइक द लैडर इज़ ऑन द रॉन्ग वॉल। तो काफ़ी स्टूडेंट्स डेविड एथिस पढ़ते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत एल्बर्ट बहुत डीप में पढ़ते ही जाते हैं, बट फिर भी नेट क्वालिफाइड नहीं होता, क्योंकि वो गाइडेंस मिसिंग होती है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि क्या स्टडी करना है, क्या नहीं करना। अब इसके अंदर भी सारा कुछ नहीं आता होता, इसमें भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आती होती हैं। ओके, सो डिपेंड्स ऑन द गाइडेंस यू आर टेकिंग, डिपेंड्स ऑन द टीचर, whether he is trustworthy, whether you are he is listening to your problems and giving answers to you। अब हर बार टॉपिक्स तो सेम रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज होता रहता है। टॉपिक्स वो ड्रास्टिकली चेंज इसलिए नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी कोई न्यू कमर आया है। लाइक if you have just completed your post graduation and now if you have just entered the field of competitive exams, अब आपको बिगिनिंग से स्टडी करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, एंग्लो सेक्शन, Anglo-Norman, Age of Revival, Elizabeth period, है ना? It is not for someone who is appearing again and again and again and qualifying again and again। स्टूडेंट को नेट क्लियर करवाना ज़्यादा ज़रूरी है मुझे अपने आप से नेट क्लियर करने से। मेरा स्टूडेंट अगर नेट क्लियर या जेआरएफ क्लियर करेगा तो मुझे उसमें प्राउड फील होता है, ना कि मैं बारी-बारी नेट क्लियर करूँ। लेकिन स्टूडेंट किसी की लाइफ चेंज हो रही है, कोई बच्चा 50-60,000 कमाने लग जाता है, तो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर अस एज़ अ टीचर। सो द पेपर इज़ मेड फॉर अ स्टूडेंट हु इज अ बिगिनर। उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा अगर एकदम से ड्रास्टिकली कोई चेंज ला दे दिए। ड्रास्टिकली यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पेपर टॉपिक्स, सब कुछ एकदम से चेंज हो दे। 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर द न्यू कमर्स हु डू नॉट नो एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम बाय स्टडिंग द प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो ये सब चीजें, अभी 6 महीने का टाइम है, आप ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर और लिटरेरी थ्योरी पर पी जाओ, चार्ट जाओ एक-एक पेज, जैसे मैंने चार्ट रखा है ना? मुझे एक-एक पेज पे एक पेज नंबर भी पता है और कौन से पेज पे कौन-सी थ्योरी है, ये तक पता है। बिकॉज़ वी आर टीचिंग इट फॉर सेवरल ईयर्स। ट्राई करो कि अब ये 3 सब्जेक्ट, है ना? इंडियन लिटरेचर वो पूछ रहे हैं ऑब्वियसली, बट इंडियन लिटरेचर में से आंसर कोई दे नहीं पाता। इंडियन लिटरेचर या क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में सबके सब सेम है।
इंडियन लिटरेचर या क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे बहुत ही ज़्यादा क्यों ना पढ़ा हो, वो सब के सब स्टूडेंट्स ऑन द सेम लेवल, बिकॉज़ क्रोनोलॉजी कुछ भी पूछते हैं, कहीं से भी पूछते हैं। तो अगर मैं भी क्वेश्चन पेपर देखूंगा, देन आई विल आल्सो गेट कंफ्यूज कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्या क्रोनोलॉजी पूछ लिया, है ना? तो अभी ये मत एक्सपेक्ट करो कि एग्जाम इजी आएगा या एग्जाम टफ आएगा। वी कैन एक्सपेक्ट मॉडरेट एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, है ना? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है यार ये तो मैं कर दूंगा। आप तुक्के भी लगा के आओगे, गैस वर्क भी करके आओगे ना, तो भी आप कट ऑफ के पास पहुंच जाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे इल्यूजन हो जाएगा कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ के पास पहुँच गया हूँ, मतलब मैं ये खुद से क्रैक कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने गैस वर्क किया, वो गैस इस बार सही चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार गैस वर्क करके आओगे और हर बार गैस वर्क सही चले देंगे। गैस करने से पेपर क्लियर नहीं होगा। यू हैव टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स इन पुटिंग अप योर एफर्ट्स ऑन ऑल दीज सब्जेक्ट्स वन बाय वन। तो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन आप न्यू कमर हो तो आपको वो फाइंड आउट करने में थोड़ा-सा समय लग जाएगा। वो बारीकियाँ क्वेश्चन पेपर की तो ही समझ आएगी जब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सब्जेक्ट को लेके, जब आप बहुत ज़्यादा अंतर डीप में जाते हो। इफ यू वांट टू सेल्फ स्टडी, बट अगर कोई गाइड कर रहा है आपको, जैसे आप मुझसे कनेक्ट करते हो, तो आई विल डायरेक्टली टेल यू कि ये बारीकी है, ये आप पढ़ लो, है ना? ये बारीकी है, ये आप पढ़ लो, ये यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आप पढ़ लो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप पढ़ लो। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ गाइडेंस। बाकी कोर्स तो यार सब बना रहे हैं, 10-15 टीचर हैं, है ना? पीडीएफ मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बुक्स हैं, रॉटलेज है, एडवर्ड एल्बर्ट है, विलियम चिनोंग है। आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताई थी ये बुक्स। ओके, इट इज़ द लिमिटलेस लिटरेचर जो ओपनली आके सब कुछ बयां कर दिया था। आज से पहले 2021 वी स्टार्टेड दिस चैनल। आज तो हमें कॉपी कर रहे हैं काफ़ी यूट्यूबर्स, हम जो बोलते हैं वही चीज़ें और दे रिपीट इन देयर वीडियोस बिकॉज़ दे फाइंड दैट कि इफ समवन इज़ स्पीकिंग लाइक दिस, दे आल्सो हैव टू इंप्रूव देयर गेम। सो अगर आप कहीं पे भी कोचिंग में लगे हो तो सर खाओ, दिमाग खाओ सर का। कॉल पे बात करो, मैम से बात करो, व्हाट्सएप पे डिस्कस करो, चीज़ों को समझो, वो बारीकियाँ पकड़ में लाओ कि यार ये क्वेश्चन आया था, हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। बट एक लेवल के बाद आपको खुद से अपने आप पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। वी कैन जस्ट गाइड यू, आपको वहाँ तक ले जाएँगे, बट वो एक एज होना चाहिए, वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर होना चाहिए, वो एक पैशन होना चाहिए, वो एक ड्राइव होनी चाहिए पेपर क्लियर करने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ी-सी एडवांस लेवल की आपकी पर्सनैलिटी झलकती है, अगर आपने नेट क्वालीफाई करना है तो। हम भी ज़्यादातर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक्स को ही कवर अप करते हैं मटेरियल में, कोर्स में, वीडियो लेक्चर्स में। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 70 to 80% of the questions came from our course. You can also join Limitless Literature. Do WhatsApp me on the number provided above, and we can get in touch on call, on Zoom meeting, and you can enroll to our courses. So I'm sure that's going to help you a lot. I will see you soon in the next video. That's it for this. Thank you.